मैं उनको बचपन से जानता हूँ, जब वो पैदा हुए हैं, 10 से लेके और यहाँ तक। उनकी वालिदा जब कहीं जाती थी लंबे टाइम के लिए, क्योंकि वो सियासत में भी थी, आमिर और इमरान को मेरे घर में छोड़ के जाती थी और ये कह के जाती थी जब तक मैं ना हूँ चाहे रात के 2 बज जाएं, आप इनको छोड़ेंगे नहीं। अल्लाह ताला को तो ऐसा बंदा अजीज है जो उसकी तारीफ के लिए, उसके नबी के पाक की नामूस के लिए अपनी जान तक कुर्बान करने को तैयार हो जाए। नाज़रीन, डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन के घर के बाहर मैं मौजूद हूँ, जहाँ पर मेरे साथ उनके हमसाए मौजूद हैं। डॉक्टर साहब के घर के बिल्कुल साथ वाला घर जो है वो इनका है, तो इनसे बात करते हैं और डॉक्टर साहब के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। आप बताइएगा, आप उनके हमसाए हैं, इतना बड़ा नाम रुखसत हो गया, क्या जज्बात हैं? बस ये डॉक्टर साहब जैसी शख्सियत जो हैं वो मैं कहता हूँ कि अगर हमारे मुल्क में अगर कदर की जाती तो इनसे टैलेंटेड हमज है शख्सियत शायद किसी एंकर की होगी, जिन्होंने रमज़ान नशरियात, सियासत, मज़हब, सहाफ़त, एंकर और ब्रॉडकास्टर तमाम चीज़ों में अपना नाम कमाया। बड़े ज़िंदा-दिल इंसान थे, बेइंतहा मालूमात, किताबें पढ़ने का शौक़ बचपन से ही था, नाते पढ़ने का शौक़ बचपन से ही था। इनके नाना सरदार अली साबरी साहब की पूरी लाइब्रेरी इनके लिए वक्फ थी। ये उसमें से दोनों भाई, इमरान लियाकत इनके बड़े भाई और आमिर लियाकत खुद, ये उनसे उन्होंने ज़िंदगी भर इस्तिफ़ादा किया है और आखिर वक्त तक उन्होंने ये आलिम और लाइन के जो नॉलेज उनको मिली है, ये उनके नाना की लाइब्रेरी में जो बेतहाशा कुतुब का खजीना था उससे उन्होंने फ़ायदा इस्तिफ़ादा किया है। और उनकी शख्सियत के अभी तो कई पहलू ऐसे जो सामने भी नहीं आए। जिस तरह उन्होंने एक टॉक शो भी किया, एंकर भी बने और अपने इनफरादियत को ऑलराउंडर, यानी कोई ब्रॉडकास्ट कोई एंकर ऐसा नहीं होगा जिसमें ये तारीख हमज है सफ़ात मौजूद हो कि वो तकरीर करना जानता हो, कि वो एंकर भी बनना जानता हो, कि वो नाते पढ़ना भी जानता हो, वो सियासत में मजहबी अमूर का वज़ीर बनना भी जानता हो, उसने खाना काबा में नमाज भी पढ़ी हो, उसने हाजियों के लिए और अखराजात में कमी करवाई, और उसने यही नहीं बल्कि उसने आशिक रसूल का जो किरदार अदा किया है वो सबके सामने है। उसकी अगर एक आदमी में 100 अच्छाइयाँ हैं और 10 बुराइयाँ हैं तो अल्लाह ताला को तो ऐसा बंदा अजीज़ है जो उसकी तारीफ़ के लिए, उसके नबी के पाक की नामूस के लिए अपनी जान तक कुर्बान करने को तैयार हो जाए। और वो तो अल्लाह ताला के जो ज़ाती फ़ेल है वो अल्लाह ताला माफ़ करने वाला है। वो उसके तो आखिर वक्त तक मरने से पहले से कहते हैं, आदमी अगर अपने लिए दुआ मांग ले माफ़ी की तो अल्लाह ताला 70 माहों से ज़्यादा वो माफ़ करने वाला है। और तो वो तो माफ़ करने वाला है, वो उसका वो रोज़े क़यामत जिसका वो होगा इंशाअल्लाह। कब से जानते हैं? मैं उनको बचपन से जानता हूँ, जब वो पैदा हुए हैं, 10 से लेके और यहाँ तक। आपकी एज का कितना फर्क है? मेरी एज का वो मुझसे 12 साल छोटे थे, मुझसे 12 साल छोटे थे और मैं ज़ाहिर मेरे सामने ही। और मैं मतलब उनका कैसा देखा उस बारे में? बचपन में बहुत शरारती थे वो। बचपन में वो हर वो काम करते थे जिससे घर वाले मना करते थे। तो उनकी वालदा जो है, मेरे घर का दरवाज़ा आमने सामने था, तो उनकी वालदा जब कहीं जाती थी लंबे टाइम के लिए, क्योंकि वो सियासत में भी थी, कौमी इत्तेहाद की तहरीक में भी हिस्सा लिया, मजलिस शूरा के रुकन भी थे, तो वो आमिर और इमरान को मेरे घर में छोड़ के जाती थी और ये कह के जाती थी जब तक मैं ना हूँ चाहे रात के 2 बज जाएं, आप इनको छोड़ेंगे नहीं, बाहर नहीं आने देंगे। तो हम सब भाई थे, तो हमारे साथ ही खेलते थे, कूदते थे और हमारे साथ ही, मतलब जब तक उनकी वालदा नहीं आती थी, बोले रात के 2 बज जाएँ, वो कहीं नहीं जाते, हमारे साथ ही रहते। तो करते होंगे जैसे आप बता रहे शरारत। वो तो शरारती थे, हर वो काम करते थे। वो खेल कूद में करना और तकरीरें करना, मालूमात का उनको शौक़ था पढ़ने लिखने का। सबसे अच्छी बात ये थी जब वो बड़े हुए ज़रा और स्कूल लाइफ से कॉलेज में आए आदम जी, तो जब उन्होंने पढ़ने का बहुत रुझान उन्हें बढ़ गया। जब वो स्टार बने तो उसके बाद उनका आपके साथ ताल्लुक़ कैसा था? क्या बदल गए थे? बहुत नहीं, उन्होंने आलिम ऑनलाइन शुरू किया तो उनमें एक संजीदगी का पहलू बड़ा सामने आया और वो बेतहाशा नॉलेज उन्होंने इस्लामी लोगों को दी, आम आदमी को, मुख्तलिफ़ मकातब फ़िक्र के उलमा को जमा किया और तमाम फ़िरक़ों को उलमा को ला के साथ बैठाया, जो ऐसा शायद किसी भी टीवी चैनल ने ऐसा नहीं किया। जो उन्होंने खुद अकेले अपनी ज़ात में ये प्रोग्राम शुरू किया और अपने खुद ही उसको रिकॉर्ड करते थे। वो था तो जियो से, लेकिन उसकी रिकॉर्डिंग का सारा उनकी एक टीम थी, एक वो टीम उसे मैनेज करती थी, वही उसकी कॉपी लिखते थे, वही उसको चलाते थे प्रोग्राम को। और उन्होंने शहरी नशियात और रमज़ान नशियात को जो नई जहद अता की है, ऐसे कोई एंकर पाकिस्तान में नहीं है, वो सब वो बानी हैं, पॉइंटियर हैं। रमज़ान नशियात के उनसे बड़ा चैम्पियन कोई नहीं है। और ठीक है, हर आदमी में बुराइयाँ भी होती हैं, अच्छाइयाँ भी होती हैं, फरिश्ता कोई नहीं है, सबको जवाब देना रोज़ क़यामत अपने तमाम अमाल का। नाज़रीन, ये दोनों भाई हैं, तो दूसरे भाई से भी बात करते हैं। आप बताइएगा, आपने भी उनको देखा, कैसी शख्सियत? जी, मैं तो शुरू से ही हमारे पड़ोस में थे, मेरे घर आते थे और जब ये छोटे थे, बहुत ही छोटे थे, अगर मैं ये कहूँ कि वो जब छोटे से गद्दे पे लेटते थे उस वक़्त भी उनकी अम्मा मेरी वालदा के पास छोड़ के जाती थी और मेरी वालदा ने ही इन दोनों भाइयों को कुरान शरीफ पढ़ाया है। हाँ, माशाल्लाह, आमिर को भी और इसके बड़े भाई को
फ़ी सबीलिल्लाह हमारी अम्मा मोहल्ले की बच्चों को पढ़ाती थी, तो इन दोनों को पढ़ाया। मेरी वालदा को इनकी वालदा भी खाला कहती थी और ये भी खाला ही कहते थे। हाँ, और मैं उनसे पहले उम्र में बड़ा हूँ, 8-9 साल जो भी, तो वो मैं क्विज़ कंपटीशन में डिबेट में जाया करता था, तो वो मुझे देखकर मेरे साथ आया करते जब स्कूल में थे, और पहली बार मैं ही उनको क्विज़ कंपटीशन में अपने साथ तैयारी करा कर लेकर गया था। और बाद में भी उन्होंने, जब वो मिनिस्टर बन गया, अच्छी बात ये थी कि जो बड़े आदमी बन गए, यानी जो मेंबर कौमी असम्बली बने, जियो पे गए, वहाँ बड़े एंकर बन गए, वजारत भी मिली, और वजारत के दौर में भी उन्होंने मुझे बुलाया और मुझसे बात की। किसी क्विज़ प्रोग्राम का आइडिया लेने के लिए उन्होंने मुझे बुलाया कि आप क्विज़ से ताल्लुक़ है तो मुझे आइडिया, तो मैं कोई क्विज़ प्रोग्राम शुरू करना चाहता हूँ। और उसके बाद अच्छी बात मैंने उनकी ये भी देखी कि एक बार रमज़ान नशियात में हम अपनी फैमिली के साथ गए, 3-4 लोग गए, तो ऑन एयर प्रोग्राम चल रहा था, और जब उन्होंने हमें देखा तो हमारी टेबल के क़रीब आए और उन्होंने डायरेक्ट हमसे बात की, मेरे भाइयों को, मेरी वालदा के बारे में पूछा। प्रोग्राम को, रिकॉर्डिंग को रुकवाया नहीं, और सबके सामने जब वो प्रोग्राम चल रहा था ऑन एयर, सबको बताया कि ये मेरे पड़ोसी हैं, ये मुनव्वर भाई हैं। मैंने जो क्विज़ या इसका शौक़ था, मैं इनको अपना उस्ताद समझता हूँ, इस लिहाज से शुरू में मैं इनको देख के मुतासर हुआ। और दूसरी बात उन्होंने ये भी बताई कि मैंने इनकी वालदा से कुरान पढ़ा है, तो ये बात उन्होंने ऑन एयर बाकायदा उस प्रोग्राम में बताई, और प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग के दौरान ही उन्होंने मेरे सारी फैमिली के बारे में पूछा, क्योंकि पड़ोसी हैं, बचपन के सबको जानते थे, रिश्तेदारों को भी जानते थे, तो लिहाजा ये था कि टैलेंटेड था। हाँ, ये कि बाद में मसरूफियात की वजह से, उनकी मसरूफियात बहुत थी, तो मुलाकात कम होती थी। इनका पीछे का दरवाज़ा और हमारे पीछे का दरवाज़ा सामने आमने था, तो कभी ऐसा हुआ एक आध बार गली में पीछे खड़े होते थे, हम गुजरते थे, वहाँ मुलाकात हो जाया करती थी। और मैंने ये भी बताया कि 2018 के इलेक्शन में जब इनकी नॉमिनेशन हुई, उसमें इनको सेकंड किया नॉमिनेशन के लिए, कागजात जब दाखिल किए, तो 2 लोगों में से एक मेरे बड़े भाई हैं, वो इनके नॉमिनेशन पे गए थे कोर्ट। हाँ, वो कोर्ट गए थे वो। ये माशाल्लाह से 2 भाई हैं और डॉक्टर साहब के पड़ोसी हैं, तो बड़ी खूबसूरत इन्होंने बातें बताई। उम्मीद करता हूँ आपको ये गुफ्तगू पसंद आई होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।